नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। मेरा आज का विषय है हाथ में बनने वाले त्रिभुज और उनका आपके जीवन पर प्रभाव। विभिन्न प्रकार से गतियां करते हैं जब हाथ की रेखाएं या स्वतंत्र रूप से बनते हैं त्रिभुज, तब उनका आपके जीवन में कौन से त्रिभुज से क्या आपको प्राप्ति होगी, ये आज को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही साधारण रूप से बता रहा हूँ कि आप लोग देखते होंगे कि आपके हाथ के अंदर आयु रेखा है। यह आयु रेखा सभी व्यक्तियों के लगभग हाथ में होती है, किसी के हाथ में छोटी, किसी के हाथ के अंदर बड़ी। परंतु इस आयु रेखा के अंत में जाकर के इसका विभाजन इस प्रकार से हो जाता है और ये बन जाती है यहां पर त्रिभुज। तो ये त्रिभुज क्या है? आयु रेखा ने गति करी और पितृपक्ष की रेखा यहां पर जाकर इसमें मिल गई। अब इसके दो फल हो गए। किस त्रिभुज से कितना लाभ मिलने वाला, इसको बताने वाली बात नहीं है कि हर कोई किसी को ले कि त्रिभुज बन गया, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पितृपक्ष की रेखा जाकर आयु रेखा में मिली है, अर्थात पैतृक संपत्ति मिलेगी। बस कितनी बड़ी कितनी छोटी ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें और रेखाओं को देखना पड़ता है। आयु रेखा के अक्ष में अंत में जाकर के जब ये रेखा दो मुखी हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि जीवन का अंत भी सुखी है। तो फल हुए दो, जीवन का अंत भी सुखी और साथ ही साथ पैतृक पक्ष की संपत्ति भी प्राप्त होगी। ठीक है। दूसरा देखिएगा, आपने रेखाओं की गति को पढ़ा होगा और बहुत सी उसमें भ्रांतियां हो जाती हैं। भाई एक रेखा है यहां पर बुद्धि रेखा और इसने इस तरीके से यहां गमन किया और गमन करने के बाद ये बुद्धि रेखा जाकर मंगल पर्वत या चंद्र पर्वत से संपर्क इसने बनाया। रेखा चली है तो कहीं ना कहीं पहुंचेगी, संपर्क बनाई। बहुत से व्यक्तियों के हाथ के अंदर ये देखने में आता है कि यहां से किसी प्रकार से कोई रेखा उठी और इस प्रकार से चलती हुई शनि पर्वत को चली गई। अब व्यक्ति ने कहा, ये मैंने एक नंबर का बताया आपको कि मेरे हाथ के अंदर यहां ट्रायंगल बन गया, यानी दूसरा त्रिभुज यहां बन गया। ये त्रिभुज नहीं है, ये रेखाओं की गति है। तो कृपया करके इसको किसी त्रिभुज की श्रेणी में जानना ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। यानी इस त्रिभुज का यदि आप लाभ की बात कर रहे हैं तो इसको मैं इतना कह सकता हूं, अच्छी बुद्धि चल रही है, अच्छी भाग्य रेखा चल रही है, अच्छी आयु रेखा चल रही है, बस अच्छी चल रही है सब। कोई विशेष लाभ नहीं, बस एक त्रिभुज बन गया है, उससे आप कुछ भी कहिएगा, मैं तो नहीं कह सकता। चलिए भाई, आपको ये दूसरी गति यहां पर देखने में मिला कि यहां पर कोई किसी प्रकार से यहां पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं मिला कि जिससे कोई विशेष बड़ी बात हो। किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां पर इस प्रकार से त्रिभुज बनता दिखाई देता है। यानी यदि मैं इसको कहूं तो ये तीसरे नंबर का, यहां पर यदि त्रिभुज है तो ये रेखाओं का गमन नहीं है, ये परफेक्ट चिन्ह है। इतना मेधावी बच्चा जो बचपन से ही परफेक्ट है, ज्ञान है, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, ये मैं शुरुआती जीवन में कह रहा हूं क्योंकि बुद्धि रेखा शुरू वाली है। इतना परफेक्ट है कि उसको स्कूल में भेजें तो अव्वल, कहीं पे भेजें तो अव्वल, बात की शैली है, खुश करने वाला है,
तो बस ये बुद्धि की श्रेष्ठता के लिए है, इस पर कोई गति बुरी ना आए, तो ये जीवन पर इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस पर बाद में गतियां खराब हो जाए उसके लिए नहीं कह रहा भाई। तो चलिए यहां पर ये तीसरा ट्रायंगल हो गया। किसी व्यक्ति को यहां एक बड़ा त्रिभुज, ये है सर्वश्रेष्ठ, इसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, यानी ये वो चिन्ह हो गया जो बता रहा है कि यदि ये त्रिभुज आपके पास है तो फिर कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। कोई जरूरत नहीं है किसी पर्वत को देखने की, किसी रेखा को देख कि आपके पास ये चिन्ह राज आ गया। स्वतंत्र त्रिभुज यदि आ गया, अच्छी संतान भी होगी, अच्छा कुल भी होगा, माता पिता का सहयोग भी मिलेगा, आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी, आपको अवार्ड भी मिलेगा, आपका जीवन के अंदर सब कुछ जो आपकी इच्छाएं अकेला ये त्रिभुज पूरी करा देगा। ये वो चिन्ह राज है। अब बहुत से लोगों के हाथ के अंदर ये बात आती है कि हमारे यहां पर इस प्रकार से जो भाग्य रेखा है, इस भाग्य रेखा में ये ट्रायंगल बन गया। भाई रेखा इधर से काट नहीं रही है, इधर से काट नहीं रही है, भले ही दो रेखाओं की गति है, लेकिन अगर भगवान ने ये ट्रायंगल बनाया है और नीचे से कोई रेखा नहीं जा रही, आगे भी नहीं काट रही, तो ये वो त्रिभुज है जो इस बात को बताता है कि इसके जीवन के अंतर्गत धन की बड़ी, बहुत बड़ी मैं कहूंगा कि धन की सारी इच्छाओं को एकमात्र पूर्ति करने वाला ये त्रिभुज है। क्योंकि यहां बात हो रही है सिर्फ शनि पर्वत के नीचे बनने वाले ट्रायंगल की। तो शनि के लिए तो भाग्य रेखा पर बनेगा, तो मैं तो धन की बात करूंगा। तो ये यहां पर बन गया आपका एक और ट्रायंगल नंबर 5। अब बहुत से व्यक्तियों के हाथ के अंदर क्या होता है कि यहां पर किसी प्रकार से एक रेखा और खड़ी हो गई, और वो रेखा खड़ी हो गई कहां पर, आप ये समझिए ये हृदय रेखा है। इस हृदय रेखा पर यहां आगे तक भी क्या ट्रायंगल बन सकता है। आप इसको थोड़ा इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ ये ट्रायंगल यदि आगे जा रहा था और हृदय रेखा पर बन गया, तब भी इसको इसी प्रकार से जाएं। तो चलिए मैं इसको अभी आपको स्पष्ट कर देता हूं कि यदि मान लिया ये यहाँ पर ना होकर के और किसी प्रकार से जो पिछला ट्रायंगल है, क्योंकि हृदय और हृदय रेखा का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और वो ट्रायंगल यहाँ पर बन गया है, तो भी यही ये हृदय रेखा के लिए है। यानी इसका जो अगर बात है तो वो हृदय रेखा पर बनना चाहिए, और यहाँ पर जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो यहाँ पर मध्य में, यानी अगर कहूं तो एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि ये यहां से और ये हो गया आपका, और इस प्रकार से ये आपका यहां पर एक ट्रायंगल बन गया नंबर 5। बहुत से व्यक्तियों के हाथ के अंदर यहां से ट्रायंगल बन जाता है, यानी भाग्य रेखा, हृदय रेखा, और इसके पीछे से नहीं आ रही रेखा, आगे भी नहीं जा रही, यहां पर ये 6 नंबर का ट्रायंगल बन जाता है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर क्या, बहुत ज्यादा हाथों के अंदर मिलता है एक ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को नंबर 7 कह दीजिए। ये ट्रायंगल क्योंकि बना हुआ है आपकी कौन सी रेखा पर, ये बना हुआ है नौकरी की रेखा पर, सम्मान की रेखा पर, पैतृक संपत्ति पर, ऊर्जा के लिए, अच्छी योजनाओं को स्वीकार करके जीवन के अंदर अवार्ड प्राप्त करते हैं, बहुत लोग इनका सम्मान करते हैं। तो ये यहां पर 7 नंबर का ये त्रिभुज बना। किसी किसी के यहां पर फ्लैग बन जाता है, बहुत शुभ है। अब ये फ्लैग भी यहां पर क्या हुआ, अगर देखें तो 8 नंबर का त्रिभुज बना, यानी ये भी इस बात को बताता है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको मैं, आपका ध्वज, आपकी कीर्ति, आपका यश, आपका सम्मान कौन से क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। तो ट्रायंगल कौन सा, कहां, कितना लाभ दिला रहा है, ये मैं आपको लगातार बता करके चल रहा हूं।
कितनी ही बार देखने में आएगा कि आपके पास से यहां से एक रेखा चलती है और इस प्रकार से गति करती हुई यहां पर उतरती है या बीच में पहुंच जाए, लेकिन बना दिया उसने क्या, एक बहुत बड़ा ट्रायंगल यहां बना दिया। या ऐसा ना होकर के यहां से भाग्य रेखा, यानी अगर मैं कहूं तो इसी जगह से भाग्य रेखा, एक ट्रायंगल आपको यहां नजर आने लगा, यानी इसको मैं कहूं तो 9 नंबर का ट्रायंगल, इसे कहूं तो 10 नंबर का ट्रायंगल। कुल मिलाकर के ये रेखा की गति से बना ट्रायंगल है। ये रेखाओं को एक दूसरे को काट कर ट्रायंगल बना है। इसका आपके जीवन में कभी भी बड़ी कोठरी है, ये कोठरी नहीं है भाई, ये रेखाओं की गति है। तो चलिए एक यहां पर आपको यदि इस प्रकार से ट्रायंगल मिलता है तो उसका, अब स्वतंत्र ट्रायंगल की बात आ गई। स्वतंत्र ट्रायंगल कितनी बार आपको यहां भी मिल सकता है, ये त्रिभुज यहां बन जाए तो ये बुद्धि की गुणवत्ता, अच्छा सीए, अच्छा अकाउंटेंट, अच्छा व्यापारी, इस बात को घोषित करता है। तो ये नंबर 11 हो गया। यहीं पर देखने में आता है किसी किसी व्यक्ति के मंगल के अंदर ट्रायंगल मिलता है। ये अच्छा इंजीनियर ये होगा, ये अच्छा खिलाड़ी होगा, इसके पास निम्न मंगल है, साहस की कमी नहीं होगी, ये मिलिट्री के अंदर कानून के क्षेत्र में बड़ा इंजीनियर होगा, ये अपने आप में सेना का नायक होगा, इसके पास जमीन से लाभ प्राप्त करने की गुणवत्ता होगी। तो जमीन से लाभ के लिए निम्न मंगल को देखा जाएगा। यही चीज आपको मिले ट्रायंगल जाकर के और शुक्र पर्वत के अंदर, और स्वतंत्र है तो शुक्र है, पत्नी अच्छी, ससुराल अच्छी, धन अच्छा, पत्नी अच्छी, कई कई लग्जरियस गाड़ियां और धन के बहुत ज्यादा संपदा के बहुत सारे इसके पास में एक तरह से कीर्ति होती है। यहां पर ट्रायंगल बन जाए तब क्या होगा, ये द्वितीय मंगल क्षेत्र है। कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमे में, या तो कोर्ट कचहरी का काम ही करने वाला होगा, अच्छा जज होगा, अच्छा वकील होगा, वरना इस क्षेत्र में झगड़ों में, झंझट में, कोर्ट से, कचहरी से, सबसे धन प्राप्त करना, यानी इसका तो काम ही झगड़े से या झगड़ा करवाने से धन प्राप्त करना। किसी किसी के पास में यहां पर ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत का त्रिभुज बन जाए तब क्या देगा, चंद्र पर्वत का त्रिभुज बन गया, सीधी सीधी बात हो गई, विशेष माइंड है योजनाओं को कार्यान्वित करने का। इसको पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, ये अपनी योजना को अपने हिसाब से करेक्ट करके जीवन में ऊंचाइयां। यहां पर भी देखने में ट्रायंगल मिलता है, ये केतु स्थान है, केतु स्थान में मिल गया ट्रायंगल तब क्या करेगा भाई, केतु का त्रिभुज है, अर्थात इनके जीवन के अंतर्गत किसी भी अचानक तरीके से धन की प्राप्ति, कभी कभी एक चिन्ह यहां भी बनता है त्रिभुज का, यह है राहु क्षेत्र, यानी यह भी झटके से धन प्राप्ति कराने का योग है। बहुत सारे त्रिभुज बना बना करके मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कौन से त्रिभुज से क्या समझे, कौन से त्रिभुज से कैसी प्राप्तियां होंगी, ये आज आपका मेरा विषय रहा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर के आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।